हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी में फेल, पास, बैक, सप्लीमेंट्री क्या कंडीशन है आखिरकार। क्योंकि ये मान लो कि जब से बीएससी की एग्जाम स्टार्ट हुई है ना, तब से मेरे पास बार बार कॉल आ रहे हैं। आज पेपर कंप्लीट हुआ कि सर मेरे इसमें इतने नंबर आ रहे हैं, मैं पास हो जाऊंगा क्या, फेल हो जाऊंगा क्या, मेरी सप्लीमेंट्री आएगी, बैक आएगी, क्या आएगी। मतलब इतने ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की वीडियो मैंने बनाई है, जिसमें कंप्लीट अपन समझने वाले हैं। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे और काफ़ी अच्छे गए होंगे, क्योंकि राजस्थान सिटी के एग्जाम खत्म हो गए हैं और ब्रज मत्स्य इनके शायद चल रहे हैं, अभी ब्रज के शायद खत्म हो गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने था वो यही है कि बीएससी में फेल, बैक, सप्लीमेंट्री, पास कैसे होते हैं। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको पहली कंडीशन, यानी कि पहले अपन पास होते हैं ना, भाई पहले पास हो जाते हैं कि पास आखिरकार कैसे होते हैं ना। चलो भाई बात कर लेते हैं, पहले पास की बात कर लेते हैं। भाई मैं यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने। जैसे मैं बात करता हूँ मैथ सब्जेक्ट की। ठीक है। मैं बात करूंगा मैथ की। आपको पता है कि मैथ का जो पेपर होता है, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, मत्स्य की, ब्रज की, शेखावाटी की। भाई आपका पेपर होता है 40 नंबर का, और कोटा में भी शायद 40 नंबर का ही होता है। ठीक है। अब इस बार जो कोर्स था आपका वो 50% हो गया था, तो इसका मैं आधा कर लेता हूँ, यानी कि मैं कर लेता हूँ 20 मार्क्स का यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अब देखो, पास होने के लिए मैथ में 40 में से कितने नंबर चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ में 40 में से पास होने के लिए आपको चाहिए 15 नंबर। 15 नंबर चाहिए होते हैं। और वैसे ही 20 में से अगर मैं बात करूं, तो 20 में से इसका आधा कर लो, वही 7.5 8 नंबर मान लो आप। कि कम से कम आपका जो 20 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना था ना, उसमें से आपके कम से कम 20 में से 8 नंबर आने चाहिए थे। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, देखो मैथ के मैंने देखो, अब आपका पेपर फर्स्ट था। ठीक है। पेपर फर्स्ट हो गया, फिर आपका पेपर सेकंड हो गया, और पेपर आपका थर्ड हो गया। ठीक है। अब आपको पास होने के लिए तीनों पेपरों में कम से कम देखो 15 नंबर आपको इसमें चाहिए थे, 15 इसमें से चाहिए थे, और 15 आपको यहां से आने चाहिए थे। मतलब कुल मिला के आपके 45 नंबर आने चाहिए थे, कितने में से, ये आने चाहिए थे आपके 120 में से। तो इस कंडीशन में आपकी जो गाड़ी है वो नहीं रुकेगी, वो आगे की तरफ चल जाएगी। देख लो आप, आराम से देखो आप, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और बिल्कुल सही तरीके से क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने आपको क्या समझाया। मैथ में आपका जो पेपर होता है वो 40 का होता है, 40 का आधा 20 हो गया, और 40 में से आपको चाहिए 15 नंबर, 20 में से चाहिए आपको 8 नंबर। ठीक है, 7.5 8 नंबर आप देख लो। और टोटल जो आपको मैथ में पास होने के लिए चाहिए 120 में से आपको 45 नंबर तो लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बात समझ में आपके बैठी क्या, नहीं बैठी, बैठ गई। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि आपके देखो मैथ का और केमिस्ट्री का सेम ही पोर्शन चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो केमिस्ट्री का भी पेपर होता है वह भी आपका 40 नंबर का ही होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, और वो एग्जाम्पल आपका रहेगा फिजिक्स का। ठीक है। फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। आपको पता है फिजिक्स का जो पेपर होता है वो 33 नंबर के दो होते हैं, और एक होता है आपका 34 नंबर का। तो मैं मान लेता हूं कि 34 का ही मान लेता हूं, क्योंकि उसका आधा करना आसान रहेगा। आधा हो गया 17 नंबर का। यहां पे टोटल जो मार्क्स पास करने के लिए चाहिए आपको 12 नंबर, और यहां पे चाहिए होंगे आपको 17 में आपको 6 नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे। मतलब यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर है, पेपर जो आपका फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, उसमें कम से कम आपके आउट ऑफ 40 की बात कर रहा हूं मैं, 40 मतलब 40 नहीं, 34 नंबर, 34 में से कम आपके 12 12 और 12 नंबर आपके आने चाहिए। मतलब आपके 36 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 100। दिख रहा है आप सभी को? भाई दिख रहा है सभी को सही तरीके से?
तो आपको यहाँ पे मैंने समझाया, बिल्कुल प्यार प्रेम से आराम से समझाया है कि भाई मैथ में 40 में से 20 चाहिए, ठीक है। अब इस बार क्या है, 50% कोर्स हुआ था, इसलिए हमें 20 में से 8 लेके आने थे, ठीक है। और मैं टोटल मिला की बात करूं तो 45 से नंबर चाहिए 120 में से। वैसे ही मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो 34 नंबर का पेपर होता है, आधा 17 हो गया, 34 में 12, 17 में 6, आप देख लो 36 नंबर चाहिए आपके 100 में से। तो प्यारे बच्चों, ये तो दो मतलब ये जो कैटेगरी आपकी है ना, ये कैटेगरी थी आपकी पास वाली, मतलब कैटेगरी नंबर फर्स्ट थी आपकी। वैसे ही मैं बात करता हूं यहाँ पे, अब कैटेगरी नंबर में बात करता हूँ सेकंड की यहाँ पे। तो सेकंड पे आ जाते हैं अपन। कैटेगरी नंबर आपकी सेकंड रहेगी यहाँ पे, बैक की ले लेते हैं अपन, है ना। बैक और सप्लीमेंट्री, अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सप्लीमेंट्री कैसे आती है, बैक में और सप्लीमेंट्री में क्या फर्क होता है, बहुत ही ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल आराम से समझ लेना, कोई जल्दीबाजी अपन को नहीं है यहाँ पे। देखो होता क्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो सप्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो आपके पेपर रहते हैं वो ड्यू रहते हैं, मतलब इसको एक नाम से और समझ लो आप कि भाई पेपर ड्यू रह गए आपके, है ना। बैक लगना, सप्लीमेंट्री आना या ड्यू लगना बात बराबर होती है। मतलब सप्लीमेंट्री लगना राजस्थान सिटी में शब्द को यूज नहीं किया जाता, यानी कि सप्लीमेंट्री आते ही नहीं है अपन, सीधा पेपर आपका बैक लगता है, ड्यू रहता है। लेकिन इसके अलावा जैसे ब्रिज हो गई, मत्स्य हो गई, सेकावाटी हो गई, इनमें है वो सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है। एक आध मतलब सेकावाटी होगी, ब्रिज होगी, मत्स्य होगी, तीनों में से कोई सी भी एक आध यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट लगता है कि जो आपका सप्लीमेंट्री है वो आता है। अब बैक में और सप्लीमेंट्री में फर्क क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो बैक और सप्लीमेंट्री में फर्क ये होता है कि अगर बैक अगर आपके पेपर में आता है ना, तो जो आपका एग्जाम लगेगा वो आपका नेक्स्ट ईयर लगेगा। नेक्स्ट ईयर जब भी आपकी एग्जाम होगी, जैसे मान लीजिए कि आपकी सेकेंड ईयर में बैक आ गई और थर्ड ईयर में बैक आ गई, तो जब आपके एग्जाम लगने वाले ना, वो नेक्स्ट ईयर जब आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, थर्ड ईयर का एग्जाम होगा, उसी के साथ में आपके पेपर लगेंगे जिसमें आपके बैक आई है, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि कुछ दिनों बाद ही, 1 से 2 महीने बाद ही आपके एग्जाम ले लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आरयू में नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट मत्स्य ब्रिज में हो सकता है, ठीक है। आप अपनी छुट्टी के हिसाब से चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चों के पेपर में लिखा हुआ आता है सप्लीमेंट्री, उसका मतलब है कि आपकी एग्जाम अभी होने वाली है एक आध महीने के अंदर। और बैक लिखा आता है, इसका मतलब है कि भैया वो तो आपकी नेक्स्ट एग्जाम लगेगी। और ड्यू का मतलब, बैक का मतलब सेम होता है। अब बैक कब लगती है, ड्यू कब लगती है और सप्लीमेंट्री कब लगती है, वो समझ लो आप ध्यान से। अब देखो सुनो, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप यहाँ पे समझो। वही आपका मैथ का एग्जाम्पल है, बिल्कुल एकदम तरीके से। वही आपका 40 नंबर का हो गया, वही आपकी आधे हो गए 20 नंबर। 40 में से आपको चाहिए 15 नंबर चाहिए होते हैं, और यहाँ पे 20 में से आपको 8 नंबर चाहिए होते हैं। देखो बैक कैसे आती है। सपोज करो कि यहाँ पे आपको, ये आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब फर्स्ट पेपर में मान लीजिए कि आपके आगे 15 नंबर, सेकंड में 15 आ गए, और थर्ड में आपके आगे मान लो 10 नंबर। तो टोटल कितने हुए, ये आपके हो गए 40 नंबर आउट ऑफ 120। मतलब आप यहां पे थोड़ा अगर अपनी नजरें घुमाओ इस साइड में, तो आपने क्या देखा कि इधर पास होने का जो फॉर्मूला था उसमें 120 में से 45 नंबर लाने पड़ते, लेकिन यहां पे हमारे 120 में से 40 नंबर ही आए हैं। तो अब क्या करें, अब क्या करें इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका ये पहला पेपर है वो आपका क्लियर हो गया, सेकंड पेपर है वो आपका क्लियर हो गया, लेकिन थर्ड पेपर में आपके बैक लग जाती है। और ये थर्ड पेपर आपका लगेगा नेक्स्ट ईयर जब आपकी एग्जाम होने वाली है। लेकिन अब कई बच्चों के अगर मान लो सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आया है, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आया है, तो उस कंडीशन में ये जो पेपर आपका लगेगा, ये पेपर आपका 2-3 महीने बाद में जब एग्जाम करवाई जाएंगी सप्लीमेंट्री की, उसके साथ में आपका ये पेपर लगने वाला है, ठीक है। अब एक सबसे बढ़िया कॉमन सवाल जो बच्चों का यहाँ पे रहता है कि सर एक बात बताओ, ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों का कि सर मैथ में, अगर मैं मैथ की बात करता हूं और फिजिक्स में, ठीक है,
या फिर आप केमिस्ट्री की भी बात कर लो, इन तीनों में एक साथ बैक लग जाती है क्या? एक साथ बैक लगती है या फिर नहीं लगती है? मतलब क्या कंडीशन रहती है कि मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बैक लग जाए, या फिर फेल की जो कंडीशन रहती है आपकी वही कंडीशन रहती है? आप यहाँ पे लिख भी सकते हो पर्सनल। ये अपनी तीसरी कंडीशन आ गई, किसकी? फेल वाली कंडीशन। यहाँ पे लिख लो आप, तीसरी कंडीशन आपकी फेल वाली कंडीशन। अब इसमें क्या होता है भाई, बैक कैसे लगा? आपने देखा कि यहाँ पे मैथ में 40 में 15 नंबर चाहिए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 15 से कम नंबर रह गए, 10 रह गए यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास 10 रह गए, उस कंडीशन में यहाँ पे आपकी बैक लग गई इस पेपर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फेल की बात करूं तो फेल में देखो ध्यान से एक बार, फेल में यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन मैथ का, ना, ये रहा मैथ, ठीक है, और ये रहा आपका फिजिक्स। मान लो यहाँ पे मैथ में आपको पता है कि 120 में से आपको कम से कम 45 नंबर तो चाहिए, 45 नहीं तो 44, 44 तो कम से कम चाहिए होते हैं, 44 नंबर तो कम से कम चाहिए होते हैं, क्योंकि आप अगर 120 का 36% निकालते हो 44 नंबर आते हैं। लेकिन 44 मत मानो, 45 मान लो आप, ठीक है, 45 तो कम से कम चाहिए आपको। और वैसे यहाँ पे आपको फिजिक्स में से 100 आउट ऑफ आपको 36 नंबर लेके आने पड़ेंगे। लेकिन अब देखो मेरी बात सुनो, मैथ का आपका पेपर फर्स्ट मान लो आप, ये पेपर सेकंड है, ये पेपर थर्ड है, ठीक है। अगर सपोज करो मैथ के फर्स्ट पेपर में आपके 15 आए, सेकंड में 15 आए और तीसरे में 10 नंबर आए, ठीक है, तो यहाँ पे अपना कितना हुआ? आपका 40 में से 120 आ गया, ठीक है। इधर भी अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, यहाँ पे भी अगर आपका मान लीजिए पेपर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, पहले में 12 आए, सेकंड में 12 आए और तीसरे में आपके आ गए 8 नंबर, तो कितने हो गए? 12 और यहाँ पे 8, 24, 32 नंबर यहाँ पे आपके हुए आउट ऑफ 100। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? आपके यहाँ पे भी एक पेपर में बैक लग गई, फिजिक्स में भी, और मैथ में भी आपके एक पेपर में बैक लग गई। तो इस कंडीशन में आपकी जो गाड़ी है वहीं पे रुक जाएगी और आप फेल हो जाओगे। एक साथ दो सब्जेक्ट में बैक कभी भी आपकी नहीं लगेगी, ये आप यहां पे ध्यान पूर्वक समझ लो। भैया कभी भी एक साथ में दोनों पेपरों में बैक नहीं लगेगी, मतलब नहीं लगेगी। ये हो सकता है, ध्यान सुनना, बहुत ही काम की बात है। ये हो सकता है, जैसे मैं आपको यहां समझा दूं, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो क्लियर है, केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है वो क्लियर है, मैथ के आपके जो तीनों पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में बैक लग सकती है, इन तीनों में बैक आपकी लग सकती है। मतलब इस कंडीशन में अगर आप मान लीजिए कि केमिस्ट्री को क्लियर कर लेते हो और यहाँ पे फिजिक्स क्लियर कर लेते हो, इस कंडीशन में आपकी जो मैथ के तीनों पेपर हैं अगर उसमें 15 से कम नंबर आ गए, भाई मान लीजिए बहुत कम नंबर आए हैं तीनों में मिला के, उस कंडीशन में आपका बैक लग सकता है और ये जो तीनों पेपर हैं इनकी एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चे ये भी कहते हैं, सबसे मोस्ट पॉपुलर सवाल की अगर मैं बात करता हूं, एक सवाल और है, और वो सवाल, अब देखो इतना आपको समझ में आ गया कंप्लीट तरीके से, पास का, बैक का, सप्लीमेंट्री, ड्यू का, फेल का, मतलब कॉम्बिनेशन पूरा आपको समझ में आ गया और मैंने बता दिया है और आपके दिमाग फिट बैठ गई ये बात कि सर हमें मैथ में तो 15 नंबर चाहिए और फिजिक्स में हमें कम से कम आपको 12 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब एक सवाल, कॉमन सवाल और रहता है, ठीक है, मैं एक बार मिटा देता हूं इस सवाल को और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल क्लियर तरीके से। देखो सुनो, यहां पे एक कॉमन सवाल और रहता है, अगर मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा यहां से। अब कॉमन सवाल क्या रहता है? बहुत ही अच्छा सवाल है वो, जो कि बच्चों को बहुत बार परेशान करता है। यहां पे वो कॉमन सवाल ये रहता है कि सर एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, जैसे हमारे पास मैथ है, ठीक है, अगर मैं मैथ की बात करता हूं, एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, और बहुत ही प्यार सा एग्जाम्पल, प्यार सा नहीं प्यारा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे कि सर मैथ में मेरे पेपर नंबर जो आपका फर्स्ट है, पेपर नंबर आपका फर्स्ट है और यह सेकंड है, थर्ड है, पेपर नंबर फर्स्ट में मेरे नंबर आ गए 25 नंबर आ गए, ठीक है।
कितने नंबर आ गए, यहाँ पे इसको मिटाता हूं मैं और ब्लैक से लिखता हूँ। देखो मेरे आ गए फर्स्ट में 25 नंबर, सेकंड में मेरा है 0 नंबर, और थर्ड में आ गए मेरे ये मान लो 20 नंबर। अब ये क्या कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे बच्चे थोड़े कन्फ्यूज होते हैं कि सर मतलब आपने समझाया था, हम बताया था कि कम से कम 15 नंबर तो आने चाहिए, 15 नंबर नहीं आएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमारे बैक लग जाएगी। मैंने क्या कहा, पहले में 25, दूसरे में 20, कुल मिला के जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो 120 में से जो आपका आउटपुट रहना चाहिए ना, वो 45 रहना चाहिए या फिर उससे प्लस रहना चाहिए। अब चाहे वो कैसे भी आप क्लियर करो, आप एक सब्जेक्ट में 0 लेके आ जाओ, दोनों में मिला के आपके 45 हो रहे हैं, यहाँ पे आप वहां पे क्लियर है, आपका कोई सा भी पेपर बैक नहीं है, आप एकदम क्लियर कर लेते हो। अगर यही कंडीशन सेम इसी के साथ में फिजिक्स में हो जाती है मान लो, और फिजिक्स में मान लो कि यहाँ पे आपके एक में आ गए आपके 20 नंबर, और एक में 0 नंबर आ गए, और एक में आ गए आपके 16 नंबर, तो कितने हो गए, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके 36 नंबर हो गए आउट ऑफ 100। इसका मतलब आप फिजिक्स में भी क्लियर हो, आपका मतलब आपकी जो रणनीति है इस प्रकार भी रह सकती है। और कई बच्चों ने मेरे से पहले पूछ भी लिया था, मैंने बता भी दिया था, जिस पेपर की तैयारी नहीं है उसको छोड़ दो, जिसकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से है उसको पढ़ो, तरीके से पढ़ो, और उसमें नंबर खींच लो, और दूसरे में नंबर केवल पासिंग मार्क्स का पढ़ लो आप। ठीक है, ये तरीका सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से जितने भी आपके सवाल बनते हैं कि सर पास कैसे होंगे, फेल कैसे होंगे, बैक क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, इसके साथ साथ में मतलब तीनों पेपरों में आप 0 0 नंबर, जैसे इसमें 0 आ गए, इसमें 0 आ गए, तो फिर पास होंगे कि नहीं होंगे, मैंने बता दिया आपको कि आपको 120 में से 45 चाहिए। अब वो कैसे भी आए, चाहे से कैसे भी आने चाहिए, क्योंकि पहली बात जो यहाँ पे बनती है ना कि पहले 45 नंबर आ गए तो आपका पास हो गए आप, लेकिन अगर 45 से कम आते हैं ना, उस कंडीशन के बाद ही फिर आपका जो ये बैक का, सप्लीमेंट्री का, ड्यू का, या फिर ये फेल वाला जो केस है ना, ये जनरेट होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर पास हो गए तो हो गए, लेकिन अगर पास नहीं हुए, 45 से कम नंबर आए हैं, तो जो दिन मतलब दो पेपर जो आपके हैं जिनमें 15-15 से ऊपर आ गए वो तो क्लियर हो गए, और जिनमें कम आ गए वो आपके बैक लग जाएगी। बहुत ही प्यार से, प्रेम से मैंने आपको समझा दिया है, एक एक डाउट जो आपके हैं मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं बैठता है, कमेंट करो भैया, नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, वहां पे कांटेक्ट करो, टेलीग्राम आपके पास में ज्वाइन करो, ठीक है, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपन जल्द ही आने वाले हैं सही तरीके से, तो वहां पे भी आप अपने डाउट से क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।